हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृत आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी बहुत सारी वैकेंसीज निकाल रहा है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने लेखपाल निकाला। अब उसके बाद बात आ रही है लोअर पीसीएस की। लोअर पीसीएस वो पोस्ट जिसमें बहुत सारे बच्चे पीसीएस वाले भी अप्लाई करते हैं। वो सारे के सारे बच्चे जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं यूपी के अंदर और ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट पे वो ज्वाइन कर लें, तो वो पक्का का पक्का ये मान के चलते हैं कि भाई हमको लोअर पीसीएस तो निकालना ही निकालना है। तो यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन तो नहीं कहूँगा मैं इसको, यहाँ पे नई सूचना दे दी गई है कि बहुत जल्द आपके लिए लोअर पीसीएस की पोस्ट निकाल दी जाएंगी। अब यहाँ पर इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि भाई उनके लिए क्या क्या योग्यताएं रहती हैं, कितने पद आने वाले हैं, किस तरीके से उसकी रणनीति बनाई जाए और कौन सी बातें यहाँ ध्यान में रखी जाएं जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाए। यहाँ पर आपको ये बातें समझनी होंगी कि सिलेक्शन पढ़ाई से तो मिलता ही है, लेकिन सिलेक्शन को लेने के लिए कि क्या पढ़ना है ये भी बहुत ज़रूरी है। ये भी आपको समझना होगा कि भाई हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना, ये सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। और उसके लिए सबसे पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए कि हमारी कितनी पोस्ट हैं, उन पोस्ट में हमें कितनी चाहिए, क्योंकि हम तो एक हैं। तो हम क्यों सोचे कि 6000 पोस्ट हैं, 6 लाख पोस्ट हैं, 600 पोस्ट हैं, 6 ही पोस्ट हैं, क्यों सोचें हम। हमें क्या सोचना है कि एक पोस्ट है, अब उस पोस्ट के लिए हमें कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। क्योंकि सिलेक्शन तब होगा जब आप चीज़ों को क्लियर कट करके चलेंगे। आपको पता होगा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है भाई, और अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो दूसरा तो पढ़ ही रहा है सिलेक्शन लेने के लिए, वो सीट तो ले ही लेगा। क्योंकि मैं पीछे हटूंगा तो दूसरा धक्का दे के मुझे धकेल देगा कि चल हट जा, मैं आ रहा हूं। तो आपको कैसे लेनी है जॉब वो मायने रखता है। तो यहां पर इस पूरे सेगमेंट में समझ लेते हैं कि अगर आप लोअर पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अच्छी जगह पे पोस्टिंग ले लें, तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि भाई आपको क्या क्या करना है और क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले आपको समझ लेना है कि इस पूरे सेगमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। सारांश में देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे जो टोटल पोस्ट आने वाली हैं, जो बताया जा रहा है, क्योंकि अभी तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसी वजह से यहाँ अभी भी ये कोई भी फाइनल नहीं कर सकता कि भाई इतनी ही पोस्ट आएंगी, इससे ज्यादा नहीं आएंगी। तो यहाँ पे जो एक अनुमान बताया जा रहा है कि पोस्ट 600 से 700 के बीच में आने वाली हैं, 672 भी हो सकती हैं, 700 भी हो सकती हैं, वो इतनी पोस्ट रहेंगी। क्लियर है ये बात। दूसरा, यहां पर इसका नोटिफिकेशन 28 तारीख तक आ जाएगा, ये बता रहा है आयोग। लेकिन अगर नहीं आता है तो ये मार्च में तो आना ही चाहिए। मार्च स्टार्टिंग में इसका नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। होली तक आप देख लेंगे कि हाँ भाई नोटिफिकेशन आ गया है। अब जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म भर देंगे आप लोग, तो फिर बात आती है परीक्षा की। तो परीक्षा इसकी आपकी अप्रोक्स अक्टूबर नवंबर में मानी जा रही है, क्योंकि उससे पहले भी यूपी ट्रिपल एससी ने 2-3 एग्जाम अपने फिक्स किए हुए हैं। जैसे लेखपाल का एग्जाम उन्होंने फिक्स किया हुआ है, 1-2 एग्जाम उन्होंने पंचायत के और फिक्स किए हुए हैं। तो वहां पर उन्होंने पहले से ही फिक्स कर दिया है कि भाई इस डेट तक हम अगस्त में ये वाला पेपर लेंगे लेखपाल का, फिर उसके बाद ये पेपर लेंगे। तो ये जो एग्जाम की डेट है, लोअर पीसीएस की जो डेट है, वो आपके अक्टूबर तक मानी जा रही है। अब देखो यहाँ पे कितना बढ़िया फायदा है कि अगर आप लोअर पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपका फिर दिसंबर में क्या है, अपर पीसीएस है। तो यहां से आप और ज्यादा फायदे में रहेंगे, तो आप उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। फिर बात आती है पैट की कि भाई ये इसके लिए अनिवार्य है। अगर आपने पैट दे रखा है तो ये फिर बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, आप यहां पे खेल जाएंगे, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए पैट देना अनिवार्य है। अब यहां थोड़ा सा बात करते हैं इसके और महत्वपूर्ण तिथियों की और समय रेखा की।
जैसा मैंने बताया कि फेब में अधिसूचना जारी हो जाएगी, अगर नहीं होती है तो ये मार्च तक फाइनल आ जाएगा, मार्च तक प्रॉपर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म कब भरे जाएंगे, क्या होगा, वो सब कुछ क्लियर होगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो आपके फॉर्म भरने की तिथि भी क्लियर हो जाएगी कि भाई अब आप फॉर्म भर दीजिए। वो मार्च अप्रैल तक हो सकता है फाइनल हो जाए कि भाई इतनी डेट है, क्योंकि अप्रोक्स 20 से 25 दिन ये लोग देते हैं फॉर्म भरने के लिए। तो हम मान के चल रहे हैं कि मार्च में अगर आती है तो मार्च तक आप ये फाइनल रखिए, अगर मार्च में आई तो मार्च अप्रैल तक फर्स्ट वीक तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद जो तैयारी का समय, क्योंकि अक्टूबर में आपको मैं एग्जाम की डेट बता रहा हूं कि इतना जरूर देगा समय आयोग, तो अक्टूबर तक जो समय मिल रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और ये सितंबर, तो आपके प्रॉपर 5 महीने ऐसे होंगे जो तैयारी के आपके पास हैं। मैं 6 महीने मान ही नहीं रहा हूं, मैं 5 महीने मान रहा हूं कि 5 महीने आपके पास ऐसे होंगे जो तैयारी के लिए एकदम सफिशिएंट है। लोअर पीसीएस की तैयारी 5 महीने में बढ़िया से हो सकती है, आपका बैच भी बढ़िया से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर जैसे ही आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी उसके बाद आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा आपका, और वो आपकी कब हो जाएगी, स्टार्टिंग में 2027 की शुरुआत में ही वो आपका एकदम पेपर कंफर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब 2027 तक ये पूरा सिनेरियो आपका क्लियर हो चुका होगा, आपकी ज्वाइनिंग आने के लिए तैयार होगी कि भैया आप अफसर बन गए हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए। अब इसकी पात्रता की बात करते हैं कि भाई पात्रता के मापदंड क्या हैं, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं और क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन व्यक्ति इसमें अपडेट करते आप दे सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। देखो एजुकेशन की बात हो तो ग्रेजुएट होना चाहिए, पहली तो यही कंडीशन है। दूसरा पैट होना चाहिए उसका, तो 2025 का पैट दिया हो उसने, और इसमें क्योंकि अभी तक कोई कट ऑफ तो बता ही नहीं है, लेकिन अनुमानतः जो मेरा आइडिया है वो 70 अगर आपके नंबर हैं, मिनिमम 70 हैं, तो आप लोअर पीसीएस के लिए एकदम एलिजिबल होंगे। यहां पर एक और चीज आपको क्लियर होगी कि भाई इसकी एज ग्रुप क्या है। तो यहां जो आपकी एज ग्रुप है वो 21 से 40 के लिए आप सुटेबल हैं, बाकी का एससी, एसटी, ओबीसी और वुमेन्स, इन चारों के लिए आयोग कभी कभी छूट बढ़ा देता है। वो कितनी देता है आयोग, वो आयोग के ऊपर है, वो हर नोटिफिकेशन में अलग अलग होती है, अलग अलग वो जारी करते हैं, उसी के बिहाफ पे आपको क्लियर होगा। अब यहां पे जैसे ही आपने पात्रता देख ली, पात्रता के बाद ये कंफर्म हो गया कि भाई अगर आप यूपी ट्रिपल एससी के लोअर पीसीएस में पेपर देना चाहते हैं तो आपकी क्या पात्रता होनी चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए आप, मिनिमम एज आपकी 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 होनी चाहिए। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या वुमेन है तो हो सकता है आपको कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए एज में, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने पैट का पेपर दिया हो, पास हो उसमें। मार्क्स का अभी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको 70 प्लस होने चाहिए। अब आते हैं यहां से संभावित जो रिक्तियां हैं, पोस्ट हैं, उनकी मैं बात कर लेता हूं। तो यहां पर अप्रोक्स 672 पोस्ट तो बता ही रहे हैं, लेकिन ये 700 तक जाने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब भी पोस्ट ऐड ऑन होती हैं तो वो ज़्यादा ही आती हैं, ये बताया गया है इतनी हैं, लेकिन ये ज़्यादा ही आएंगी। जैसे आप इसमें देखेंगे मार्केटिंग इंस्पेक्टर की पोस्ट है, बहुत ही बढ़िया पोस्ट होती है। सप्लाई इंस्पेक्टर की पोस्ट बहुत ही शानदार पोस्ट है। आपका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसी में आएगा, आपका सहायक सुधार अधिकारी इसमें आएगा, सहायक उद्यान निरीक्षक इसमें आएगा, राजस्व अधिकारी इसमें आएगा, और जिला सूचना अधिकारी। इतनी पावरफुल पोस्ट होती है ये, और ऐसा कहा जाता है कि बिना इसकी परमिशन के आप अखबार में कुछ नहीं छाप सकते, ये भी इसी में आती है। तो ये सारी की सारी जितनी मेन पोस्ट हैं जो पीसीएस में एक अधिकारी बनता है, जस्ट उसी के नीचे एक और ग्रुप सी का मेन ऑफिसर आपके लोअर पीसीएस से बनता है। तो आप इसके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप इसके लिए अच्छे से समझिए कि भाई आपके मार्केटिंग इंस्पेक्टर इससे आएगा, सप्लाई इंस्पेक्टर इससे आएगा, एग्जीक्यूटिव इंस्पेक्टर इससे आएगा, आपका जितने भी सुधार अधिकारी हैं वो इससे आएंगे, उद्यान निरीक्षक इससे आएंगे, राजस्व अधिकारी इससे आएगा,
जिला सूचना अधिकारी इससे आएगा, तो फिर किस बात की देर है भाई, तैयारी करिए, मस्त होके करिए। तो यहां पे चीजें समझनी होंगी। अब निरीक्षक की जो भूमिकाएं हैं उसको भी समझ लीजिए, क्योंकि ये सारी की सारी पोस्ट आपकी ग्रुप सी में आती हैं। ग्रुप सी के ये टॉपेस्ट पोस्ट में से कुछ एक हैं। जैसे आप विपणन निरीक्षक की बात करते हैं, फील्ड इंस्पेक्टर की बात है ना, आपूर्तिक निरीक्षक की बात करते हैं, तो ये वो सारी पोस्टें हैं जो आपको समझनी होंगी। अगर इनके काम की बात की जाए, थोड़ा सा इन्हें समझ लिया जाए कि भाई इनका जो काम है वो किस तरीके से होता है, तो ये हमेशा शहरों में ही काम कर रहे होते हैं कुछ ऑफिसर्स तो, और इसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप बाद में प्रमोट होकर अपर पीसीएस ऑफिसर भी बनते हैं, तो ये चीज़ें भी आपको समझनी होंगी। इसका प्रोसेस जान लीजिए। जब लोअर पीसीएस के प्रोसेस की बात आती है कि भाई उनका चयन कैसे होगा, तो उनकी जो प्रक्रिया है उसको समझ लीजिए। पहले प्रीलिम्स होगा, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से पूरा का पूरा उसका सिलेबस दिया गया है, उस पर भी हम एक बढ़िया सी वीडियो बनाएंगे, उसको समझ लीजिएगा। प्रीलिम्स क्लियर होते ही आपका मेंस होगा, मेंस के बाद आपकी मेरिट तैयार होगी, और मेरिट तैयार होने के बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपके दस्तावेज जितने भी हैं, जैसे आपके पेपर्स हैं, जो ऑफिशियल पेपर्स हैं, हाई स्कूल, इंटर, आपका ग्रेजुएशन, इन सब की जो मेरिट होगी आप उनको चेकआउट कराएंगे, अपनी जितनी भी डिग्रियां होंगी उनको चेकआउट कराएंगे, उसके बाद आपका चयन फाइनल हो जाएगा। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आपकी रणनीति कैसे बने ये भी समझ लीजिए। देखिए, रणनीति बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि खुद पर विश्वास कर लीजिए, और विश्वास ये कीजिए कि मैं नहीं निकाल सकता तो पूरी दुनिया में कोई नहीं निकाल सकता, और मैं निकाल सकता हूं तो दूसरा भी यही सोच रहा है कि मैं भी निकाल सकता हूं। तो कंपटीशन आज की डेट में एक दूसरे का गला काटू कंपटीशन है, कि अगर तुमने हल्की सी भी, एकदम हल्की सी भी चूक की तो दूसरा तैयार है सिलेक्शन लेने के लिए। तो पहली बात तो ये बहुत क्लियर कर लीजिए कि आपको एक सुनहरा अवसर मिला है, और ये इसलिए भी मिला है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, ये फिर 5 साल के लिए टल जाएगा। तो तैयारी अब एकदम शुरू कर दीजिए। ये इंतज़ार मत कीजिए कि नोटिफिकेशन आएगा उसी दिन के बाद हम चिराग जलाएंगे और किताब उठाएंगे और एकदम पढ़ना शुरू कर देंगे। मैं अभी से शुभकामनाएं लिख दिया हूँ, अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और अधिकारी मान के चल रहा हूँ मैं आप लोगों को, आप सब के सब अधिकारी हैं, बस पढ़ाई कीजिए, और चीज़ों को जिस दिन कयामत का दिन हो, एग्ज़ाम का दिन हो, उस दिन अपना जितना भी ज्ञान है उसे उड़ेल लाइए। ठीक है, तो हम इसके सिलेबस के बारे में दोबारा से मिलेंगे और दोबारा से बात करेंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।